लोग मानते हैं कि किसी ने भारत की खोज कर ली। अरे भारत तो सदा सर्वदा से रहा है, लेकिन पूरे विश्व में क्या था? जब वानर सेना के 4 दल सीता माँ की खोज के लिए गए, चारों दिशाओं में गए। सुग्रीव जी ने चारों दिशाओं का ऐसा वर्णन किया है जैसे उन्होंने स्वयं देखा। और हाँ, उन्होंने स्वयं देखा था। आइए हम देखते हैं उस सुग्रीव जी ने जो रामायण कालीन भूगोल का वर्णन किया, तो उन द्वारा वर्णित कौन स्थान कहाँ पर किस रूप में है। आइए पूरे विश्व के दर्शन करते हैं। जय सिया राम। वाल्मीकि रामायण दुनिया के भूगोल की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में दिए हुए विवरण एक ओर हमें वृहत्तर भारत तो दूसरी ओर विश्व भूगोल के दर्शन कराते हैं। हम जब रामायण का अध्ययन करते हैं और युद्ध का दृश्य देखते हैं तो हम पाते हैं ये सारी घटनाएं केवल भारत में नहीं हुई थी। माँ सीता की खोज के लिए वानरराज सुग्रीव ने वानरों को जो आह्वान किया, हनुमान जी की प्रेरणा से, हनुमान जी की योजना से समस्त विश्व से वानर यूथपति सीता माँ की खोज के लिए किष्किंधा में सब लोग जमा हुए थे। वर्तमान काल में किष्किंधा की पहचान कर्नाटक के हम्पी और इसके निकटवर्ती क्षेत्र के रूप में हुई है। ये भारत के कर्नाटक राज्य के बेलारी जिले में स्थित है। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी यही थी। हम्पी अपनी द्रविड़ मंदिर वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसमें विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर जैसे कई स्मारक सम्मिलित हैं। हम्पी को 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। त्रेता युग में यही किष्किंधा नगरी थी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार इस ग्रंथ को अद्भुत धरोहर मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एक भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है। सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से, राजनीति, इतिहास और भूगोल की दृष्टि से वो ऐसी धरोहर है जिसकी तुलना में हम किसी ग्रंथ को नहीं रख सकते, क्योंकि रामायण काल में इन विषयों पर जानकारी देने वाला कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। वाल्मीकि रामायण त्रेता युग में श्री राम के जीवन काल में लिखी गई। अपने प्रथम गायन से ही राम कथा अत्यंत लोकप्रिय हो गई। विश्व के कथा साहित्य में महर्षि वाल्मीकि रचित संस्कृत रामायण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। रामायण के अनुसार वाल्मीकि रामायण श्री राम के जीवन काल में लिखी गई थी। इस कारण संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य माना जाता है और उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। जितने भी राम कथा से संबंधित भारत में और विदेशों में साहित्य रचना हुई है, वह सब रामायण के आधार पर हुई है। उन सब का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है, किंतु लेखकों ने, रचयिताओं ने समय समय पर उनमें अपनी कल्पनाओं को जोड़ दिया है। काल के प्रवाह में भले ही रामायण के मूल स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन अन्य लेखकों द्वारा किया गया हो, लेकिन उस समय के भूगोल को समझने के लिए ये ग्रंथ पर्याप्त संकेत और सूत्र देता है, जिसके आधार पर हम आज भी दुनिया के भूगोल का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। किष्किंधा में सीता जी के हरण के बाद सुग्रीव चारों दिशाओं में उनकी खोज के लिए अपनी वानर सेना को भेजते हैं। चारों दिशाओं का बहुत ही विस्तृत और अनुपम भूगोल जो है
वो उस सुग्रीव के प्रसंग में हमें प्राप्त होता है। सुग्रीव जी द्वारा वानरों को दिए निर्देश में तत्कालीन देश प्रदेश के नामों के साथ वहां की जलवायु, जीव जंतु और पेड़ पौधों का विवरण भी दिया गया है। थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ तत्कालीन परिस्थितियां आज भी जस की तस मिलती हैं। वानर राज सुग्रीव द्वारा जो चारों दिशाओं में सीता जी की खोज की गई और वहां वानर सेना गई, उसकी संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सबसे पहले वानर राज सुग्रीव ने पर्वत के समान विशाल और मेघ के समान गरजने वाले वानर यूथपति विनत के नेतृत्व में पूर्व दिशा में वानर खोजी दल को भेजा। वानर यूथपति विनत के साथ चलने वाले वानर सूर्य और चंद्रमा की तरह कांति रखने वाले थे। पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए ये वानर वर्तमान काल के जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों तक सीता जी की खोज करने गए। वानर सेना मध्य भारत से पूर्व दिशा में चल करके गई और आज की जो पूर्व दिशा है उसमें समुद्र को पार करके यवद्वीप, स्वर्णद्वीप और रूप्यक द्वीप उनमें पहुंची, जिनको आजकल जावा, सुमात्रा और बाली, इंडोनेशिया, मलेशिया इन नामों से पुकारा जाता है, उन द्वीपों में पहुंची। पूर्व दिशा में पड़ने वाली मुख्य नदियां, सरोवर, पेड़ पौधे, वनस्पतियां और स्थानों का विस्तृत परिचय हमें इस रूप में प्राप्त होता है। पूर्व दिशा में भागीरथी नदी, सरयू, कौशिकी, सरस्वती, सिंधु, सोनभद्र, मही, कालमही इन नदियों का उल्लेख है। विदेह, मालव, काशी, कोसल, अयोध्या, पुंड्र, बंगाल, मगध, दक्षिण पूर्वी बिहार, अंग, बिहार का धौलपुर, मुंगेर क्षेत्र और पूर्व समुद्र के अंदर जो पर्वत या द्वीप हैं जैसे मंदराचल, ब्रह्ममाल, यवद्वीप, स्वर्णद्वीप, रूप्यक द्वीप, वानर सेना उसके ऊपर सीता जी की खोज करके आई। वाल्मीकि जी कहते हैं कि यवद्वीप से भी आगे वानर जनों की सेना गई थी, जहां शिशिर पर्वत है। पूर्व दिशा में खोजी दल भेजने के बाद वानर राज सुग्रीव ने दक्षिण दिशा में वानरों को भेजा। सबसे पहले उन्होंने राम जी को दल के मुख्य सदस्यों का परिचय कराया। इनमें कपिवर हनुमान जी, ब्रह्मा जी के महाबली पुत्र जाम्बवंत, अग्निपुत्र नील, बालीपुत्र अंगद सहित अनेक वीरों का परिचय दिया गया है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक से एक वीरों के होते हुए भी ये दल युवराज अंगद के नेतृत्व में भेजा गया था। सुग्रीव की जो वानर सेना थी वह दक्षिण समुद्र तक विंध्याचल के बाद के जितने भी स्थान हैं, वन हैं, पर्वत हैं, उनको पार करते हुए दक्षिण समुद्र तक पहुंची। लेकिन हनुमान जो हैं वो दक्षिण समुद्र को पार करके लंका में गए और उन्होंने सीता की खोज की, दर्शन करके फिर वापस लौटे। अब हम दक्षिण दिशा में वानरों के सीता खोज यात्रा मार्ग स्थलों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दक्षिण दिशा का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि हमें जानकारी देते हैं कि तुम नर्मदा नदी, वरदा नदी, गोदावरी, महानदी, कृष्णवेणी, कावेरी, ताम्रपर्णी आदि नदियों के प्रदेश को भी देखना, वहाँ भी सीता जी की खोज करना और उसके बाद मेखल, उत्कल, उड़ीसा, दशार्ण, आब्रवंती, अवंतीपुरी, मालवा, विदर्भ, बरार क्षेत्र, ऋष्टिक, माहिषक, वंग, बंगाल, कलिंग, कौशिक और आंध्र, पांड्य, रामेश्वरम,
और केरल राज्यों में जाकर के वानर जनों की सेना ने सीता जी की खोज की थी और वहाँ करके वो महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुँचे, जहाँ अयोमुख पर्वत का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उसके बाद वे दक्षिण समुद्र में महेंद्र पर्वत पर पहुँच करके वहीं पर विश्राम किया और हनुमान जो थे वो दक्षिण समुद्र को पार करके लंका में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने सारी नगरी में गुप्त रूप से घूम करके सीता की खोज की। तब अशोक वाटिका में उन्होंने जाकर के सीता जी के दर्शन किए और वहाँ से लौट करके अपने राजा सुग्रीव को और श्री राम जी को उनकी जानकारी दी। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में 42वें सर्ग में बड़े विस्तार से पश्चिम दिशा में वानरों को भेजे जाने का विवरण मिलता है। पश्चिम दिशा में किष्किंधा की महारानी तारा के पिता सुषेण जी के नेतृत्व में खोजी दल को भेजा गया। सुषेण जी का परिचय मेघ के समान काले रंग और विशालकाय शरीर के साथ भयंकर पराक्रमी वीर बताया गया है। पश्चिम दिशा में वानर खोजी दल दूर तक यात्रा करते हैं। पश्चिम में पश्चिम समुद्र और पश्चिम समुद्र के अंदर जो द्वीप हैं वहां तक वानर सेना पहुंची। पश्चिम दिशा में ध्यान देने वाला तथ्य ये है कि सुग्रीव जी इस ओर मुख्यतः मरुभूमि वाले स्थल मिलने का निर्देश देते हैं। वर्तमान भारत के सौराष्ट्र और ब्राह्मिक होते हुए आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं। यदि हम वर्तमान पश्चिम एशिया का भूगोल देखें तो वर्तमान सौराष्ट्र से और पश्चिम के क्षेत्रों के साथ आश्चर्यजनक रूप से समानता प्राचीन और आधुनिक काल की भौगोलिक परिस्थितियों में हम देखते हैं। पश्चिम दिशा में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, सुग्रीव की वानर सेना ने सौराष्ट्र, बालीक, बलख अफगानिस्तान का क्षेत्र है, चंद्रमित्र, कुक्षी आदि देशों में सीता जी की खोज की और मरुभूमि में जाकर के सीता जी को खोजा। उसके बाद पश्चिम समुद्र के साथ मौरवी नगर, जटापुर, पश्चिम मालवा और अंगलेपापुरी आदि जो नगर थे उनमें सीता जी की खोज की और फिर वे समुद्र के अंदर जो पर्वत और द्वीप थे उनमें खोजते हुए पहुंच गए, जहाँ के पर्वतों का नाम वाल्मीकि रामायण में सोमगिरी और पारियात्र पर्वत दिया हुआ है। इससे भी आगे चलते जाने का निर्देश देते हुए अनेक स्थानों का वर्णन करते हुए सुग्रीव जी कहते हैं, वानरों, मेरुगिरी पर्वत तक तुम जाना, वहां सूर्य के समान चमकते हुए मेरु सावर्णी ऋषि के चरणों में प्रणाम करना, सीता जी के बारे में पूरी जानकारी लेना। वानरों, वहां से आगे तुम नहीं जा सकते क्योंकि उससे आगे सूर्य का प्रकाश नहीं है और न ही उस अंध स्थान में किसी देश आदि की सीमा की जानकारी मुझे है। भगवान वाल्मीकि उत्तर दिशा में आने वाले स्थानों का भी विस्तार से वर्णन करते हैं। उत्तर में हिमालय और हिमालय को पार करके हिमालयस्थ कैलाश पर्वत वगैरह को पार करके जो हिमालय से पार क्षेत्र है, आजकल पहले रूस का भाग था वो, आजकल वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह के नामों से पुकारा जाता है। वो जो क्षेत्र है उसको वाल्मीकि रामायण में उत्तर कुरु कहा गया है। तो वानर जनों की जो सेना थी सीता जी की खोज के लिए वहां तक पहुंची। वानर राज सुग्रीव ने उत्तर दिशा में शतबली नामक यूथपति के नेतृत्व में वानर खोजी दल को भेजा। इस दल के सदस्यों का परिचय यमराज पुत्र वानरों के रूप में सुग्रीव जी ने दिया है। इस दल को मुख्य रूप से वर्तमान भारत के
हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से होते हुए कैलाश पर्वत आदि क्षेत्रों से गुजरते हुए पुराने रूस और वर्तमान कजाकिस्तान क्षेत्र में सीता जी की खोज करने के लिए कहा गया था। वाल्मीकि रामायण में इसे उत्तर कुरु कहा गया है। उत्तर दिशा में म्लेच्छ देश, पुलिंद देश, सूरसेन, प्रस्थल, भरत कुरु, दक्षिण कुरु, काम्बोज, अफगानिस्तान में बदख्शां और मध्य देश, यवन, शक, दरद, गिलगित प्रदेश, हिमालय पर्वत और कैलाश पर्वत और उसके पार मेरू के पास में सुदर्शन पर्वत, देवसख पर्वत, उनके ऊपर भी जाकर के वानर सेना ने सीता जी की खोज की। प्राचीन भारत में हिमालय के उस पार के क्षेत्र उत्तर कुरु को अत्यंत सम्मानित स्थान प्राप्त था, क्योंकि यह क्षेत्र वेद वेदांग सहित संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का मुख्य केंद्र था। वर्तमान काल में यह क्षेत्र पहले अखंड रूस के शासन अंतर्गत था और अब कई छोटे छोटे देशों में बंट गया है। हिमालय के पार का जो क्षेत्र है अखंड रूस का वो हिस्सा था। आजकल उसके कई देश बन करके किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उसको प्राचीन भूगोल में उत्तर कुरु कहा गया है। और उत्तर कुरु को रामायण के काल में सबसे अधिक सम्मानित क्षेत्र माना जाता था। वेद वेदांगों की शिक्षा का, संस्कृत भाषा की शिक्षा का वहाँ भी वानर जो हैं पहुँचे और उन्होंने खोज की। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में 43वें सर्ग में उत्तर दिशा में मिलने वाले अनेक स्थानों, जलवायु क्षेत्रों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं का वर्णन मिलता है। आश्चर्यजनक रूप से ये वर्णन वर्तमान काल में भी लगभग ऐसा ही पाया जाता है। उत्तर दिशा की अंतिम सीमा सोमगिरी पर्वत तक पहुंचने और खोज करने की है, क्योंकि वहां मानवों और वानरों के साथ देवताओं के लिए भी उत्तर कुरु के इस अंतिम छोर को अत्यंत दुर्गम और सुंदर बताते हुए सूर्य का प्रकाश इससे आगे नहीं पहुंचने की जानकारी दी गई है तथा सघन अंधकार वाला क्षेत्र कहा गया है। सुग्रीव जी कहते हैं कि इससे आगे वानरों की पहुंच नहीं है, उससे आगे सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता। वहां 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो बंधु वो भारत तो नहीं है, अर्थात पूरे विश्व में वानर सेना गई थी सीता माँ की खोज करने के लिए। एक और अद्भुत बात मैं आपको बताता हूँ कि सुग्रीव को पता कैसे था कि ये सब चीज़ें भूगोल में इस तरह की हैं। भगवान राम पूछते हैं कि सुग्रीव आपको इस सारे भूगोल का कैसे पता चला? तब सुग्रीव जी बताते हैं कि जब मेरी और बाली की लड़ाई हो गई तो बाली मुझे मारने दौड़ा, आगे आगे मैं दौड़ता रहा, पीछे पीछे बाली दौड़ता रहा मुझे मारने के लिए। तो मैंने सारे भूगोल का, सारे संसार की यात्रा कर पाया। बताते हैं कि जब बाली मेरे पीछे दौड़ा और मैं आकाश मार्ग से दौड़ रहा था तो ये बहुत बड़े बड़े पर्वत हाथी जैसे दिखाई देते थे, ये बहुत बड़ी बड़ी नदियां सूत के धागे जैसी दिखाई देती थी। इतनी ऊंचाई पर उन्होंने किया। अर्थात ये जो बात बताई जा रही है, समस्त भूगोल के, समस्त विश्व के भूगोल की जो बात बताई जा रही है ये प्रमाणिक है। और जो आज हम पाते हैं परिस्थितियां, वो परिस्थितियां सारी वाल्मीकि जी ने रामायण काल में लिख दी थी। इस तरह हमारे सामने किष्किंधा कांड में वानरों को सुग्रीव जी का दिया हुआ निर्देश वृहत्तर भारत का ही नहीं बल्कि विश्व भूगोल का मानचित्र हमारे सामने रखता है। एक बहुत बड़ा भौगोलिक चित्र एक एक स्थान का, नगर का, गांव का, राजधानियों का, राज्यों का, वनों का, नदियों का, पर्वतों का महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन दे करके
उन स्थानों को के इतिहास को सुरक्षित कर दिया है और वास्तव में भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, सांस्कृतिक, धार्मिक, सभ्यता और परंपरा, राजनीति, इतिहास की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर। वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हमने विश्व भूगोल के दर्शन किए। वर्तमान काल के नाम निश्चित रूप से बदल गए हैं, लेकिन प्राचीन भौगोलिक वर्णन यथावत आज भी उपलब्ध हैं। ऐसा वर्णन करने वाले भगवान वाल्मीकि को नमन कीजिए। प्रेम से बोलिए, भगवान वाल्मीकि की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, हमारे इष्ट देव राजा राम सहित माता जानकी और श्री राम पंचायतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास से संपर्क कीजिए। डॉक्टर राम अवतार, B945, चित्रकूट, MIG फ्लैट्स, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, दिल्ली 110093। हमारी वेबसाइट www.shriramvanYatra.com, www.shriramvanYatra.org पर विजिट कीजिए। हमारे YouTube चैनल राम ही राम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान को दिए गए दान पर भारत के आयकर विभाग की ओर से नियमानुसार छूट प्राप्त है। अपना सहयोग अभी दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय, श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की संकल्पना, अयोध्या, भारत।